इन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जंगी तैयारों के मॉडल्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। जी यूएसए के काफ़ी मॉडल्स पड़े हुए हैं। ये जो आपने अभी मॉडल पकड़ा था ये भी यूएसए का है। कोबरा हेलीकॉप्टर है, ये भी यूएसए का बना हुआ है, यूएस आर्मी उड़ाती है। ये पाकिस्तान आर्मी के इस्तेमाल में भी है। F-16 है मशहूर ज़माना। ये अभी यूएस एयरफोर्स का जो है F-35 हम तैयार कर रहे हैं, जो इस वक्त यूएस एयरफोर्स का लेटेस्ट जहाज़ है, फाइटर है। एक 1971 के पाकिस्तान एयरफोर्स के वॉर हीरो के लिए मॉडल बनाया है। तो पाकिस्तान में या साउथ एशिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं थी जो ये काम कर रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मेरा नाम सैयद फरहान ज़फ़र है। आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उमर टीपू साहब से। इन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जंगी तैयारों के मॉडल्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं और ये इन्होंने काम एक एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, लेकिन अब इनको दुनिया भर से जो है वो ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं। आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कितने खूबसूरती से और कितने डिटेल काम हुआ है किसी भी एक जंगी तैयारे का मॉडल जो है वो उसको बनाने में। उसमें आपको पायलट भी नज़र आ रहा है, उसमें तमाम वो डिटेल शामिल है। और ये अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई बड़ी सोसाइटी हो या बड़ी किसी फर्म हो, उसका जो है वो एक नक्शा बनाया जाता है, उसका एक पूरा मॉडल तैयार किया जाता है, 3D मॉडल तैयार किया जाता है। तो ये उस काम में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इन्होंने ये हॉबी स्टार्ट किया था, लेकिन अब इनको पूरी दुनिया से ऑर्डर्स आ रहे हैं। इन्होंने अभी एक यूएसए का भी ऑर्डर जो है वो डिस्पैच कराना है। इनसे जानते हैं कि ये कैसे कमर्शलाइज हो गया और इनको इस काम में किस तरह आइडिया हुआ कि इनको ये करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, आपने तो सारे पूरी दुनिया के जहाज हमारे सामने रखे हुए हैं, ये कैसे आपने हॉबी के तौर पे स्टार्ट किया और इसको कमर्शलाइज कब कर दिया? जी हॉबी तो ये बचपन से स्कूल एज से शुरू की थी। जी जी। और वो एविएशन का शौक़ था, जहाज़ों को देखने का, उनके मॉडल्स बनाने का शौक़ बचपन से ही था। और फिर तालीम के दौरान भी, उसके बाद भी ये शौक़ जारी रहा। और फिर फाइनली ये ख्याल आया कि इसको थोड़ा सा हमें कमर्शियल आस्पेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जो है यूएसए में, यूरोप में, चाइना में काफ़ी कंपनीज़ हैं जो इनके ऊपर काम कर रही हैं। तो पाकिस्तान में या साउथ एशिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं थी जो ये काम कर रही हो। कुछ लोग हैं जो कि मतलब ज़ाती हैसियत में ये काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हमें ये इसको कमर्शलाइज़ करना चाहिए इस काम को, और हमें जो है वो एक्सपोर्ट फोकस्ड अपना जो है वो रखना चाहिए बिज़नेस। बिल्कुल ठीक। तो हम इस तरह बिजनेस ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछेंगे कि जी इसमें आप कितना जो है वो इस वक्त अपना जो है ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा जब आपने एज अ हॉबी स्टार्ट किया तब तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब आप ये मॉडल्स किस तरह बनाते थे? जो हॉबी जो थी कि दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक स्केल मॉडलिंग, जी। उसमें तो वो जो हॉबी है दैट इज़ प्योरली किट बेस्ड, कि आपको जो भी आपने जहाज़ बनाना है या जिस चीज़ का मॉडल बनाना है, आपको उसकी किट खरीदनी पड़ती है। उस किट में उसे एक मॉडल के तमाम पार्ट्स मौजूद होते हैं। आप उन पार्ट्स को असेंबल करते हैं, उसके बाद आप उसको पेंट करते हैं, फिनिश करते हैं, उसकी मार्किंग जो डीकल वगैरह होते हैं वो आप लगाते हैं। जिस भी एयरफोर्स का, जिस भी एयरलाइन का जहाज़ आपने बनाना है, आप उसको उसमें फिनिश करते हैं। और लेकिन अब वो एक जो प्लास्टिक मॉडलिंग है वो दैट इज़ प्योरली किट बेस्ड हॉबी, कि आपके पास उस मॉडल की किट मौजूद होगी तो आप वो मॉडल बना पाएंगे। लेकिन अब हमने जब ये इसको कमर्शियल एस्पेक्ट किया तो फिर हमने यही सोचा कि अब कोई ऐसा मॉडल हमें बनाने का कह देते हैं जिसकी किट अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम जो है वो इस वक्त मतलब जदीद दौर है और हम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इस कमी को या लिमिटेशन को दूर कर सकते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है कि हम कोई भी मॉडल किसी भी साइज़ में हम उसको ख़ुद इन हाउस तैयार कर सकते हैं। आपको ऑर्डर्स अब किस तरह के आ रहे हैं? जो पूरी दुनिया से आप बता रहे हैं कि यूएसए से भी ऑर्डर्स आते हैं, वो आपसे क्या बनवा रहे हैं इस वक्त? यही मॉडल्स बनवा रहे हैं अपने जेट्स के? जी मोस्टली जो है वो जो अभी हमारे पास ऑर्डर्स हैं वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट के हैं, अच्छा। और एयरलाइनर्स के भी हैं, और कुछ जो है वो डायरामास भी बन रहे हैं। जैसे अभी एक हमने यूएसए का ऑर्डर माशाल्लाह आज हमने शिप करना है। वो एक यूएसए की फ्लोरिडा की कंपनी है जो पैराशूट्स बनाते हैं, और उनका एक मतलब डायरामा हमने तैयार किया है जो कि आज इंशाल्लाह ताला हम शिप करेंगे। अभी और भी हमारे पास हैं ऑर्डर्स, वो हम तैयार कर रहे हैं, उसमें कुछ हमारे पास लोकल ऑर्डर्स भी हैं। तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। मुझे ये बताइएगा कि ये इस वक्त अब आप इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, तो इसकी अगर हम कॉस्ट जानना चाहें आपसे, किसी भी एक मॉडल की अगर आप हमें बताना चाहें, तो किस तरीके से आप इसको असाइन करते हैं किसी भी मॉडल को कि इसमें इतनी कॉस्ट आएगी और आपको
अगर कहीं से पार्ट्स मंगाने हैं तो उसमें सारा टोटल करके कितना का बजट बन जाता है? इसमें इस तरह है कि जो उसकी कॉस्ट या उसकी प्राइस को अगर आप बात करें तो वो डिपेंड करता है उस मॉडल के साइज़ के ऊपर, वो मॉडल किस जहाज़ का है, कितना डिटेल्ड है, उसकी फिनिश क्या है, लाइब्रेरी क्या है, ये तो सारी कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसकी कॉस्ट वर्कआउट करके हम उसकी प्राइस कोट करते हैं उनको। तो इसकी प्राइस जो है वो प्राइस रेंज आप कह लें कि 5000 से लेके, तो फिर देयर इज़ नो सीलिंग, वो आप जितना उसमें वो आप उसको मतलब डिटेल आप चाहेंगे में भी तो वो जाती है? उसके जी बिल्कुल जाती है। ठीक है, लैक्स में भी जाती है। मुझे ये थोड़ा-सा समझा दें कि जिस तरीके से ये मॉडल हमने देखा है कि पाकिस्तान में इतना बिज़नेस मॉडल इन नहीं है, शायद आप हमें बेहतर बता सकें। अब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नज़र आ रही है आपको, अगर ये काम इसमें अगर सपोर्ट हो? जी, जी, बिल्कुल है, क्योंकि देखें मैं ये समझता हूँ कि आम पाकिस्तानी किसी भी तरह किसी भी हुँ, दुनिया की कौम से पीछे नहीं है। हुँ, बल्कि इन जनरल मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हुँ, लेकिन सिर्फ़ प्रॉब्लम है द विल टू वर्क। हुँ, वो विल जो है ना वो थोड़ा कम है, वो लोगों में पैदा करनी पड़ती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम जो है हुँ, हुँ, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोगों पे है, और जो बहुत इस काम को बड़े शौक से करते हैं। हुँ। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम और हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है इसके पाकिस्तान में ऊपर। इस वक़्त आप ही कर रहे हैं या आपके अलावा भी कोई ये काम कर जी, रहा है? एज़ अ कंपनी तो सिर्फ़ हम कर रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग हैं जो कि अपनी मतलब ज़ाती हैसियत में ये काम कर रहे हैं, हुँ, लेकिन इस तरह कोई नहीं कर रहा है जिस जिस लेवल पे हम कर रहे हैं, जिसमें हमने कैड हुँ, डिज़ाइनिंग को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, 3D प्रिंटिंग को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। हम जो है वो लेज़र सीएनसी मशीन्स भी हम यूज़ कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो इस तरह और कोई नहीं कर रहा है, और बल्कि ये जो कंपनी है मेरी राय में, मेरे ख़्याल में अभी पूरे साउथ एशिया में और इस तरह का काम कोई नहीं कर रहा। और इसी वजह से आपको दुनिया भर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, जी, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह। रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। जी, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। प्राउड की एक हमारे लिए जी, बात है कि पाकिस्तान बिल्कुल है, क्योंकि देखें जी, अभी जो जो जैसे भी चाइना इस वक़्त सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है इस तरह की हुँ, चीज़ों का, लेकिन चाइना जो है वो मास प्रोड्यूस करता हुँ, है। हुँ, हमें तो कोई एक मॉडल भी कहता है तो हम एक मॉडल बना देते हैं, हमें कोई 2 मॉडल कहेगा हम 2 बना देंगे। हुँ, तो ये हम में और उनमें फ़र्क है, क्योंकि वो चाइनीज़ जो है वो मास प्रोड्यूस करते हैं, हुँ, और वो उनके पास जो है वो मैक्सिमम ऑर्डर की तो कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम ऑर्डर की लिमिट है कि आपको मिनिमम इतने इतने मॉडल्स हमसे बनवाने पड़ेंगे। हमारा उसके बहुत जो अच्छी हमारा जो मॉडल है काम करने का, बिज़नेस का, वो बिल्कुल फ़र्क है कि अब हमसे जितने मर्ज़ी मॉडल्स बनवा लें और जिस मर्ज़ी साइज़ में बनवा लें। कि अब आप ये हमारे पास अब ये जी, टैंक का ऑर्डर है, वो टैंक में उनके पास 2 साइज़ की रिक्वायरमेंट थी, हमने मतलब दोनों साइज़ के टैंक बना लिए हैं। हुँ, ये आप गो कार्ट का आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको 2 साइज़ेस नज़र आ रहे हैं, ये एक छोटा एक सबमरीन है। बड़ा। जी, जी, सबमरीन भी बना रहे हैं, ये जो है वो गन भी है, आर्टिलरी गन भी है, जीप्स भी हैं। तो इसलिए हमें जो हुँ, है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस दौर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है कि हम कितने भी मॉडल्स बनाना चाहें और किसी भी साइज़ में, स्केल में बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। पाकिस्तान की शान समझा जाता है जीएफ थंडर थंडर, जी 17, तो बिल्कुल। आपने उसका मॉडल बनाया? जी बिल्कुल, ये अभी एक JF-17 का मॉडल हम तैयार कर रहे हैं। जी, जी। ये हमारा यहीं का लोकल ऑर्डर है कराची का, ये हम अपने उस क्लाइंट के लिए इसको तैयार कर रहे और हैं। ये एक आम शहरी ने आपको ऑर्डर दिया है जी कराची? बिल्कुल, ये उस एक वो कराची के एक जो है कलेक्टर हैं, हॉबिस्ट हैं, ये अच्छा, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है, ये भी ठीक उनके है। लिए और हम ये बना रहे हैं लोग थंडर अपने का मॉडल। घरों में रखते हैं जी बिल्कुल, उसके लिए जी, जी डिस्प्ले के लिए या डिस्प्ले अपनी के लिए। अपनी वो उसके जो मतलब कलेक्शन में रखते हैं वो। सही, सही। तो मेरे लिए और मेरी कंपनी के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमने एक 1971 के पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के वॉर हीरो के लिए मॉडल बनाया है, जो कि उनको उनके साहबज़ादे ने 90 उनकी 92nd बर्थडे, माशाल्लाह ही इज़ 92 ईयर्स ओल्ड, और उनका नाम है विंग कमांडर रंधावा साहब। और उनके लिए हमने मॉडल जो उन्होंने 1971 में जो जहाज़ वो उड़ा रहे थे उसका मॉडल हमने बनाया और वो उनको दिया गया है गिफ्ट के तौर पे, जो कि मेरे ख़्याल में मेरे लिए और मेरी कंपनी के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। उमर साहब लास्टली जाते-जाते बता दें, लोग आपको देख रहे हैं कि इस काम में आपको क्या नज़र आ रहा है कि अगर पाकिस्तानी जनरेशन जो है वो इस तरफ आना चाहे या आपको इस हवाले से किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, चाहे वो सरकारी सतह पे हो, प्राइवेटली सतह पे हो, तो इस काम में कितनी ग्रोथ आपको नज़र आ रही है कि ये भी एक बाकायदा इंडस्ट्री या एक जो है प्रोफ़ेशन नज़र आ रहा है आपको कि इसमें बिज़नेस मॉडल के हवाले से इसको जी, बिल्कुल अडॉप्ट किया जा इसमें जी, सकता जी, है? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजाय है, और ये इसको बिल्कुल किया जा सकता है और हमने ये किया है और हम इसको कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह चला भी रहे हैं। हुँ। तो मेरे ख़्याल क्योंकि में तो आप ये ये नहीं जानते थे कि इस काम से आपको बड़े अच्छे जो है वो पैसे आ सकते हैं, अर्निंग हो सकती है। आपने भी ये हॉबी स्टार्ट किया था। जी, जैसे आपको मैंने पहले हुँ, बताया कि वो इसको हॉबी के तौर पे तो बहुत सालों से कर रहे थे, लेकिन हुँ, जब से इसको प्रॉपर एज़ अ कमर्शियल एंटरप्राइज़ हुँ, मैं लेके चला हूँ,
तो उसके बाद जो है वो खैर आइडिया तो होता ही है बंदे को, आपके आप जो भी काम करने जा रहे हैं आपने उसके ऊपर थोड़ी बहुत वो मतलब रिसर्च वर्क तो किया होता है, तो उसमें ये चीज़ तो थी ज़हन में। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि देखें, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे पाकिस्तान में किसी किस्म के टैलेंट की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग हर तरह का काम करने की, कोई भी चीज़ बनाने की जो है वो कैपेबिलिटी रखते हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई भी, अब ये आपको मेरी टीम में जो है वो यंगस्टर्स भी नज़र आ रहे होंगे, ये लोग भी साथ हमारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो और बल्कि अभी कुछ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ने भी हमें साथ में अप्रोच किया है कि वो अपने स्टूडेंट्स ये को जो है एक वो मॉडल बन इंटर्नशिप रहा है आपका। इंटर्नशिप करवाना चाह रहे हैं हमारे पास। जी। और इस तरह करके जो है अभी सिलसिला ये जारी है, तो बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक है। ताला। बिल्कुल ठीक है। यूएसए का कोई आपने बनाया हो, अगर हमें वो आप दिखाना चाहें? जी, यूएसए के काफ़ी मॉडल्स पड़े हुए हैं। ये जो आपने अभी मॉडल पकड़ा था ये भी जी, जी। यूएसए का है। ठीक है। T-33, ये पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस जहाज़ को उड़ाती रही है। ठीक है। ये जो थोड़ा-सा जी, करवा दें ज़रा ये सारा। कोबरा कोबरा हेलीकॉप्टर है। जी, जी। ये भी यूएसए का बना हुआ है, यूएस आर्मी उड़ाती है। ये ठीक है। पाकिस्तान आर्मी के इस्तेमाल में भी है। ठीक है। ये A4 है, ये भी यूएस आर्मी जो है यूएस नेवी का जहाज़ है। ये जो है इसको तो अभी सभी हम जानते हैं, जी, जी। F-16 है, मशहूर ज़माना। ये अभी यूएस एयरफोर्स का जो है F-35 हम तैयार कर रहे हैं। ये भी F-35 है जी, ये? अच्छा। F-35 जो इस वक्त यूएस एयरफोर्स का लेटेस्ट लेटेस्ट है। जहाज़ है, फाइटर है। हुँ, हुँ। ये भी हम बना रहे हैं और दिस इज़ ऑल्सो 3D प्रिंटेड मॉडल। ओके। जी। बिल्कुल ठीक है। उमर टीपू साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जंगी हथियारों की, जंगी तैयारों की, और जिस तरीके से टैंक्स और ये सबमरीन, मशीन गन्स, इनके मॉडल्स बड़े ही डिटेल काम में इन्होंने 3D प्रिंटिंग के साथ, और ये तमाम वो टेक्नोलॉजी है जो कि इस वक्त बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है, उसके साथ ये बना रहे हैं, और इनको पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। और जिस तरीके से हमने आपको बताया इंटरव्यू के स्टार्ट में कि इन्होंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, लेकिन अब इसको ये कमर्शियली कंपनी, एज अ कंपनी जो है वो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो है वो ये लेकर चल रहे हैं। और बड़ा अच्छा हमें लगा कि उमर साहब के पास आके। लास्टली उमर साहब बस जाते जाते बता दें, कोई ऑर्डर अगर आपको करना चाहे तो वो किस तरह करता है? वो हमारी वेबसाइट है, अच्छा। उसके ऊपर जो है mkhobbies.com, ठीक है। उसके ऊपर आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। mkhobbies.com पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपने किसी घर में, किसी ऑफिस में डिस्प्ले करना चाहें तो वो भी आप इनसे बनवा के कर सकते हैं। आप लोग को ये हमारा आज का पैकेज कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।